दोस्तों आज हम बात करेंगे फूड डिलीवरी जॉब इन मालदीव्स। बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि मालदीव में कोई फूड डिलीवरी का जॉब होता है क्या, अगर होता है तो कितना सैलरी मिलता है, कितना इनकम हो सकता है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं क्या। इस तरह का मेरा बहुत सारे व्यूअर का क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो लेकर के आया जाए जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे यूरोपियन कंट्री में अगर जाते हैं आप एज एन फूड डिलीवरी जॉब में और अगर मालदीव जाते हैं तो क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। अगर आप एक जॉब सीकर हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का। अगर आप फूड डिलीवरी में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। देखिए, फूड डिलीवरी जॉब बहुत आसानी से मिलने वाला जॉब है, बशर्ते आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि आपके पास वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। दूसरा है आपका पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट मिनिमम 2 साल का वैलिडिटी होना चाहिए ताकि आप मालदीव्स में डिलीवरी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले का क्वेश्चन था कि मालदीव में क्या फूड डिलीवरी जॉब्स का वैकेंसी रहता है, तो बेशक रहता है, हर एक देश में रहता है और मालदीव में भी रहता है। आप मालदीव जा करके फूड डिलीवरी जॉब में काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मालदीव जाने से बेनिफिट है या यूरोपियन कंट्री से जाने बेनिफिट है। देखिए, ध्यान से समझिएगा। अब मैं बताता हूं। सबसे पहले देखते हैं खर्चा कितना होता है। अगर आप मालदीव जाते हैं तो आपका खर्चा लगभग 1 लाख से 1,20,000 के बीच खर्चा होता है पूरा प्रोसेस होने में। वहीं अगर बात करें यूरोपियन कंट्री का तो आपके पास मिनिमम 6-7 लाख रुपया होना चाहिए, तब जाके आप यूरोपियन कंट्री में जॉब में जा सकते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको। भैया अगर आपके पास कम बजट है तो यार आप आसानी से मालदीव जाकर के काम शुरू कर सकते हैं, काम सीख सकते हैं, अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। वहीं अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप प्रीफर कर सकते हैं यूरोपियन कंट्री को। ठीक है, लेकिन जिनके पास कम पैसा है या जो पहले बार जा रहा है, मैं तो उन सभी को सजेस्ट करता हूं कि सबसे पहले आपको तो मालदीव ही जाना चाहिए। ठीक है, यूरोपियन कंट्री बाद में सोचें। अब बात करते हैं कि दोनों जगह में सैलरी का क्या डिफरेंस है। तो देखिए, मालदीव्स की बात करें सैलरी का तो यहाँ पर लगभग 300 से 350 समटाइम $400 यानी यूएसडी सैलरी होता है। ठीक है, जो करीबन आपका 25,000 से लेके 35,000 के करीब होता है इंडियन रुपये में, या समटाइम 40,000 हो जाता है। ओके, वहीं बात करें यूरोपियन कंट्री का तो वहाँ आपका 70 से 80,000 रुपये बेसिक रहता है, यानी कि वहाँ डबल रहता है। लेकिन जब आप स्टार्ट करते हैं आपका जर्नी तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ता है। अगर आप यूरोपियन कंट्री जाना चाहें तो बहुत कम पैसा में आप मालदीव जा सकते हैं। दूसरा, मालदीव बहुत पास है और यूरोपियन कंट्री बहुत दूर है। ठीक है, और जब भी आप घर आना चाहें तो कम से कम आपको 24 घंटे का समय लग जाएगा। लेकिन अगर मालदीव जाते हैं तो 2-3 घंटे में आप इंडिया बैक आ सकते हैं अगर आप कोई इमरजेंसी हुआ तो। ठीक है, खर्चे की बात करें तो यूरोपियन कंट्री का लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है और मालदीव का लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है। ठीक है, और देखिए सबका अपना अपना चॉइस होता है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो फ्रेशर्स होते हैं, उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, जिनका बजट ज़्यादा नहीं है, उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। जिसके पास बजट है, जिसके पास पैसा है तो कुछ भी कर सकता है यार, कहीं भी जा सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है और जाना भी चाहिए। सबका अपना अपना एक इच्छा होता है, सबका अपना अपना एक इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो अगर आप जाना चाहते हैं मालदीव तो आपको ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 1.5 लाख के अंदर आप मालदीव पहुंच सकते हैं, वो भी आसानी से। बात करें वहां जाने के बाद खर्चे की, पर मंथ आपका लाइफस्टाइल कैसे होगा, अब क्या क्या खर्चा करना पड़ता है। तो देखिए, अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप के भैया अगर आप पानी भी खरीदेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। जितना इनकम, मैंने कि हमारे एक छत्तीसगढ़ी में कहावत है, जितने बड़े बांस के उतने बड़े पोंडा, मतलब जितना बड़ा बांस दिखते हैं ना, ठीक है, उतना बड़ा उसका होल रहता है। तो इसी तरह अगर आप यूरोपियन कंट्री जाते हैं तो जितना आपका इनकम होगा उतना खर्चा भी है। वहीं अगर बात करें मालदीव्स का तो जितना कम आपका इनकम उतना कम आपका खर्चा भी रहेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, मालदीव्स में आपको टिप्स बहुत ज़्यादा मिलता है, बिकॉज इट्स एन आइलैंड। ठीक है, अब जहाँ भी डिलीवरी के लिए जाते हैं आपको अच्छा खासा टिप मिलता है। वहीं बात करें यूरोपियन कंट्री का तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा टिप मिलता है। ठीक है, बशर्ते ये डिपेंड करता है आपका बॉडी लैंग्वेज के ऊपर।
आपका लोकल लैंग्वेज के ऊपर जितना पकड़ बनते जाएगा उतना आप इनकम कर सकते हैं। बात करें डॉक्यूमेंट्स का, तो अगर यूरोपियन कंट्री जाते हैं तो बहुत सारे कंट्री में आपको पीसीसी का जरूरत पड़ता है सबसे पहले, लेकिन अगर आप मालदीव जाते हैं तो मालदीव में पीसीसी का जरूरत नहीं है। दूसरा, पासपोर्ट तो सब में चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस दोनों में चाहिए, ठीक है। प्रोसेस की बात करें दोस्तों, अगर आप यूरोपियन कंट्री जा रहे हैं तो यूरोपियन जाने के लिए प्रोसेसिंग टाइम जो है 5 से 6 महीना, 7 महीना, 8 महीने का समय लगता है। वहीं बात करें मालदीव्स का, तो मालदीव्स का जो प्रोसेसिंग टाइम है बहुत कम समय में आप अपना प्रोफाइल सिलेक्ट करवा के वीज़ा ले सकते हैं। महीना से मतलब 15 दिन से महीना दिन के अंदर हो जाता है पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो देखिए, अगर आपने 5-6 महीने में काम किया तो आप कितना पैसा सेविंग कर सकते हैं। दूसरा, कि आपको कहीं से लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से ब्याज में पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत लोगों का काउंसलिंग में बोला जाता है कि सर मैं तो ब्याज में पैसा लाने वाला हूँ। अरे यार, नौकरी जाने के लिए 7 लाख रुपये क्यों खर्चा करना हो ब्याज में ला करके। अगर आपको जाना ही है तो गल्फ कंट्री जाओ, मालदीव्स जाओ, जहाँ पर कम पैसा में हो जाए। वहाँ से पैसा इनकम करने के बाद आप यूरोपियन कंट्री जाओ, ताकि आपको मेंटली टेंशन नहीं रहेगा भैया वो किसी को लोन चुकाना है, किसी को इंटरेस्ट पैसा देना है। क्यों? अगर आप जाएंगे वहाँ पर आपको काम पसंद नहीं आया, काम नहीं कर पाए, तब क्या होगा? आपको तो खड़ी हो जाएगा ना। तो ये सब मत करिए, ठीक है। अगर पैसा नहीं है, खुद का पैसा है, हाँ 1-2 लाख लोन ले तो अलग बात है, लेकिन पूरा लोन लेके जाना सबसे बड़ा मूर्खामी है, ठीक है। पूरा लोन लेके मत जाइए। उससे अच्छा है कि आप नज़दीक कंट्री में जाकर पैसा अर्न करें फिर जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट बात है मेडिकल। तो मेडिकल ना तो आपको यूरोपियन कंट्री में जाने की ज़रूरत है मेडिकल करने के लिए, और ना ही आप मालदीव का प्लान करते हैं तो मेडिकल की ज़रूरत है, ठीक है। दोनों जगह मेडिकल की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई भी एजेंसी वाला पूछता है आपको कि पहले मेडिकल करके आप, तो इसलिए बोलते हैं कि अगर आपके ऊपर उनको डाउट होता है कि कहीं इनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम ना हो, वहाँ जाके दिक्कत ना हो, क्योंकि वहाँ जाने के बाद आप बोलेंगे मुझे कंसल्टेंसी वाला चीटिंग कर दिया। अगर वहाँ पर कुछ काम नहीं कर पाते हैं आप, ठीक है, मेडिकल अगर अनफिट हैं, तो आपको जाना ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए कई कंसल्टेंसी क्या करते हैं, पहले आपको पूछते हैं पहले आप मेडिकल करा के आ जाओ, अगर मेडिकल आप फिट हैं तो हम आपको भेजेंगे या आपका प्रोसेस कर देंगे। अब बात करते हैं कौन अप्लाई कर सकता है। तो भैया कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है जिसका एजुकेशन लगभग 5 से 8, 10 या 12 क्लास या फिर ग्रेजुएट किए हुए हैं। कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है, बशर्ते आपका इंटरेस्ट होना चाहिए जाके एज ए फूड डिलीवरी जॉब करने का, ठीक है। इनकम की बात करें तो इनकम दोनों जगह बहुत अच्छा है, अपने अपने जगह के हिसाब से और आपका इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। क्योंकि और एक बात बताता हूँ, जितना गुड़ की उतना मीठा बोलते हैं ना, जितना आप शक्कर डालोगे उतना पानी मीठा होता जाएगा या चाय मीठा होता जाएगा। उसी तरह आप जितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते जाओगे उतना ज़्यादा आपका एक अलग लेवल मिलते जाएगा। तो शायद समझ में आ गया होगा अब कि अगर मालदीव में जाना चाहते हैं आप फूड डिलीवरी जॉब में तो क्या करना है। बिल्कुल, अगर आप ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते तो आप मालदीव जाना ही चाहिए, और आपको अच्छा खासा इनकम करके फिर प्लान करना चाहिए यूरोपियन कंट्री के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है, इसका मतलब ये है कि आप एक जॉब सीकर हैं और आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया है। अगर आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को यार लाइक तो जरूर दीजिएगा, एक लाइक तो बनता ही है। लाइक करके जाना और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर भी जरूर कर लें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरह का एक और नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।